आज से पितृपक्ष चालू हो गया। आज से क्या चालू हो गए? पितृपक्ष। आज से आपको क्या करना चाहिए? अपने पूर्वजों की तिथि पर, जिस तिथि को आपके पिताजी, आपके दादाजी का भगवत धाम गमन हुआ है, जिस तिथि में उनका अंतिम संस्कार हुआ है, वह तिथि नोट कर लीजिए। उस तिथि पर उन्हें श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से दिया हुआ दान। उन्हें जल दान करना चाहिए। उनके नाम से भोजन निकालना चाहिए। उन्हें भोग, भगवान जी को भोग लगा के उनका एक अलग थाली पर भोजन लगाकर, और उस भोजन को फिर गाय को या कुत्ते को या कौवे को खिलाना चाहिए। जो हम पितरों के लिए भोजन निकालते हैं ना, आप उनको भोग लगा दें। और हम जो भी आज से अपने पूर्वजों के लिए अन्न निकालिएगा, घर में खीर पूड़ी जो भी आप मिष्ठान बनाएं, निकाल कर पितरों को भोग लगाइए। और पितरों के नाम से जल जरूर छोड़िएगा, जल दीजिएगा। यहाँ से जल छोड़ा जाता है। पता है पितरों को जल कहाँ से दिया जाता है? हाथ में जल लेकर यहाँ से यूं यूं जल भर के, और यहाँ से गिरना चाहिए पानी, यूं यूं। पितरों को जो तिलक लगाते हैं, इस उंगली से लगाते हैं, फर्स्ट तर्जनी, ठीक है? इस उंगली से तिलक लगाते हैं अपने पूर्वजों को। जल यहाँ से ऐसे तर्पण में हाथ में जल डाल के यूं। आप आश्चर्य मानेंगे, हमारे देश के लोग, कुछ लोग बुद्धिजीवी जो वेद पुराणों को नहीं मानते, वो कहते हैं तर्पण पण कुछ नहीं होता। आप आश्चर्य मानेंगे, विदेश की एक महिला ने श्राद्ध में पीएचडी की है। गया जी में आकर के उन्होंने पूरा विधिवत सब समझा, सब देखा, सब जाना, और इसके बाद उन्होंने श्राद्ध पर पीएचडी की। ये कितनी बड़ी साइंटिफिक कारण है। ये कहा जाता है कि साल में ये जो 15-16, देखो ये मैं कटिंग लेकर आया हूं आपके लिए, अखबार की, पढ़ लीजिए। श्राद्ध पद्धति पर जापानी ने की पीएचडी। ये देखिए 18/6/2019 का अखबार है, ये देख लीजिए। हाँ, मिशिका नाम की एक विदेशी महिला है, जापान की है। वो भारत आई, उन्होंने यहाँ के विधि विधान को देखा, और उसने श्राद्ध पक्ष पर उन्होंने पीएचडी की। श्राद्ध पद्धति पर जापानी ने की पीएचडी। ये देखिए अखबार की कटिंग में आपके लिए लाया हूँ। जो लोग उंगली उठाते हैं अपने सनातन पर, उन्हें मैं बता दूं कि सारी दुनिया मान रही है सनातन को, और आप अपने धर्म पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ साइंटिफिक है। हमारी सारी पद्धति, सारी चीजें, कोई मन गढ़ंत नहीं है। इसलिए आप लोग अपने, अच्छा जैसे आपके पिताजी को भगवान के घर गए 3 साल हो गए, तो 3 साल बाद आप उनका तर्पण करें, श्राद्ध करें, गया जी करें। अब आप, कई लोग सोचते हैं कि अभी तो माँ जिंदा है, अरे पिता तो 3 साल हो गए ना, तो पिताजी का कर दो, जब माँ जाएगी तो माँ का 3 साल बाद करना। कई लोग इतने आलसी होते हैं, दोनों का एक साथ करे आएंगे, दोनों का एक साथ भी करे आए, वो भी अच्छा है। पर आपके पिताजी चले गए हैं तो 3 साल हो गए उनको। 3 साल के पहले नहीं होता, पर 3 साल के बाद तो फिर आप 4 साल में भी, 6 साल में भी, 10 साल में भी कर दें, कोई आपत्ति नहीं।
पर 3 साल हो गए हैं तो कर लेना चाहिए। भले माँ जीवित है तो अच्छा है, माँ जीती रहे। जब माँ जाएगी जो माँ का बाद में 3 साल बाद होगा। तो हमें पूर्वजों के लिए इस श्राद्ध पक्ष में हम पहली रोटी गाय को भोजन कराएं। जो पितरों को भोजन निकालते हैं, उसके भोग लगाने के बाद वो भोजन गाय को खवाएं। गाय की रोटी अलग निकालें, चींटियों को दाना अलग डालें पितरों के नाम से, और कुत्ते को रोटी खवाएं, है ना। घर में जब पितरों की तिथि आए तो ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी पवाइए। और ये सबको करना चाहिए। बाप, यदि आपका पिता जिंदा है तो बेटे को नहीं करना है, बाप ही करेगा। घर में पिता है तो पिता ही करेगा। जब तक बाप जिंदा है तो श्राद्ध इत्यादि का कर्म बाप ही करता है, पिता ही करता है। और एक बात और सुनो, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे बड़े भैया पिंडदान करे आए हैं, श्राद्ध पक्ष वो कर रहे हैं। सुनो, यदि आप 3 भाई हैं, उदाहरण समझिएगा, यदि आप 3 भाई हैं और तीनों अलग अलग रहते हैं, बंटवारा हो चुका है, तो तीनों को करना चाहिए। यदि आप संयुक्त रहते हैं एक साथ तो बड़ा कर सकता है। अब जैसे तुम्हारा पिता नहीं है और तुम 3 भाई हो, बड़ा अलग रहता, छोटा अलग और छोटा अलग, तो फिर सब तीनों लोग करो। गया जी में भले एक जन चला जाए, चलता है, पर घर में जो पितृपक्ष के जो भोजन निकालना, उनके नाम से दीपक जलाना, उनके लिए तर्पण करना, जल देना, ये तीनों कर सकते हैं। बड़ा करे, मझला करे, छोटा करे। अब न्यार अलग अलग हो गए हो ना, तो अब सबका अलग अलग है भाई। तुम्हारा किया तुम्हें मिलेगा, उसका किया पुण्य। पितरों को पितृदान तर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और हमारे जल से, हमारे इस प्रसाद से उन्हें तृप्ति मिलती है। अब आप साइंटिफिक पूछ लें, महाराज जी यहाँ हमने उनको पिंडदान किया, वहाँ उनको कैसे मिल जाएगा? अरे भाई, आज का तो लॉजिक देना पड़ेगा ना, साइंस का युग है। तो उदाहरण समझो, आप किसी के खाते में पैसा भेजते हैं, आपका कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, माना कि अमेरिका में, अब उसके खाते में आपको पैसे भेजना है, कैसे जाएगा? आप उसके खाते में डाल दो यहाँ पर, वहाँ पर पहुँच जाएगा। हाँ या ना? बोलो हाँ। यहाँ से भेजा हुआ पैसा उसके खाते में मिल गया ना। और सुनो, वो पैसा नहीं मिलेगा जो आपने भेजा है। यदि यहाँ से यदि आपने रुपया भेजा है, पैसा, तो वहाँ उसे डॉलर ही मिलेगा। अमेरिका में है तो वहां उसे रुपया ना मिलेगा। क्यों जी? वहां उसे वही नोट नहीं मिलेगा जो नोट आपने डाले हैं कि यही नोट जस का तस चला जाए। वहां उसे वो मिलेगा जो वहां उसे आवश्यकता है, अर्थात वहां की जो करेंसी है, वहां का डॉलर है, पौंड है, इत्यादि जो हर देश का अलग अलग सिस्टम होता है, वो मिलेगा। उसी तरह आपने यहाँ पिंडदान किया कि आपके पूर्वजों के नाम से, तो आपके पूर्वज अभी वर्तमान में जिस समय, जिस योनि जहाँ हैं, उन्हें जिस चीज की जरूरत है उस रूप में वो पिंडदान उन्हें प्राप्त हो जाएगा। आपका किया हुआ यहाँ उन्हें उस रूप में मिलेगा, अभी उनको जिस रूप में जहाँ उनकी आवश्यकता है। ठीक है, मिलता है। इसलिए अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी सबसे उत्तम साधन है। आप कुछ ना कर पाए, कुछ ना करा पाए, तो केवल भागवत जी की पोथी करा लीजिए। भागवत जी में एक 6वें स्कंद का आखिरी अध्याय है, 6वें स्कंद का अंतिम अध्याय है। यदि उसका पाठ करके कोई अपने पितरों को जल देता है, पिंडदान करता है, तो उससे ही उनकी सदगति हो जाती है। भागवत जी की ये महिमा है। इसलिए जब भागवत जी का संपूर्ण पाठ कराते हैं तो सब कुछ हो जाता है। इसलिए भागवत जी की पोथी अपने पूर्वजों के लिए आप लोग करा सकते हैं। अभी 13 तारीख से यहाँ पोथी पाठ बैठेंगी, आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए आप कर सकते हैं, करा सकते हैं। जो आप अपने पूर्वजों के लिए ये 15 दिन 16 दिन अपने पूर्वजों को दीजिएगा। अब 16 दिन में एक दिन वो जो आपकी तिथि आएगी, एक ही दिन रहा, तो वो जरूर कीजिएगा। ये अपना कर्म है, करिएगा। साइंस की किताबें 4 पढ़ के अपनी संस्कृति ना छोड़ दीजिएगा। नहीं जी, हम नहीं मानते, ये सब नहीं मानने का कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हारे बाप दादा ये सब मानते थे। शास्त्र कहते हैं, मैंने बता ही दिया, विदेशी महिला ने PhD कर लिया इसमें, अखबार की कटिंग भी बता दी प्रूफ के साथ। अब शास्त्र जो कहते हैं वो हमें मानना चाहिए। कई लोग शास्त्रों की बातें नहीं मानते,
इससे बड़ा नुकसान होता है। आपके पूर्वज अभी देखो पता नहीं चल रहा है, लेकिन पता तो चलेगा कि हमने जो किया है नहीं किया है। इसलिए आप एक अच्छे पुत्र होने के नाते, आप एक संस्कारी पुत्र होने के नाते अपने पूर्वजों का ऋण, और कुछ ना कर पाओ तो एक रोटी तो गाय को खवा ही सकते हो ना अपने पूर्वजों के लिए। इससे क्या नुकसान हो रहा है? इसमें कौन सी तुम्हारी साइंस बाधा डाल रही है? इसमें कौन से तुम गरीब हो रहे हो? चलो कुछ भी मत करो तो एक रोटी गाय को तो खवाओ अपने पूर्वजों के नाम से। चारा डालो गाय को, इस समय कुत्ते को रोटी खिलाओ। जो कर्म है करो, ना करने का तो कोई बात ही नहीं है कि अनी जी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? माँ बाप का ऋण कैसे उतरेगा फिर? हर पुत्र पर माँ बाप का ऋण होता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। देवताओं को भी तर्पण होता है, पता है? ऋषियों का भी तर्पण होता है। ऋषियों को भी, हमारे पूर्वज ही तो देवता। भाई आप कहते ही हैं हमारे पूर्वज स्वर्गीय, तो स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में देवता बन गए, तो उन देवताओं का भी तर्पण होता है, उनका भी श्राद्ध होता है। उनके लिए भी आप अपने पूर्वजों के लिए तो करें ही, ये तो सब फिर बाद का विषय है। तो आप लोग जो भागवत जी की पोथी श्राद्ध पक्ष में करा रहे हैं, निश्चित आप बड़भागी हैं, अच्छे पुत्र हैं कि अपने पूर्वजों के लिए कम से कम इतना आपने सोचा तो सही कि उनकी सदगति हो। पिंडदान, तर्पण कभी कर्जा लेकर नहीं करना चाहिए। कर्जे गया पिंडदान पितरों को स्वीकार नहीं होता। यदि आप गरीब हैं और गया जी नहीं जा पाते, आप गरीब हैं पिंडदान नहीं करा पाते, तो कोई बात नहीं। गायों, गली का, सड़क के किनारे का चारा, 4 मुट्ठी चारा नौच करके, 4 मुट्ठी चारा तोड़ करके किसी गाय को खिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ हाथ जोड़कर आंसू भर के आंखों में अपने पितरों से कहो, हे पितर देवता, हे हमारे पूर्वजों, हम इतने गरीब हैं कि हम आपको पिंडदान नहीं कर सकते, पर आपके नाम से गाय को चारा खिला दिया, आप स्वीकार कर लेना। इतने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं, इतने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि सामर्थ्य है तो गया जी जाओ। आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने पितरों के नाम से कुछ ब्राह्मणों को, कन्याओं को, है ना, पिंडदान तर्पण करके प्रसाद पवाओ। हजारों संत वृंदावन में भोजन प्रसाद प्राप्त करते, आप लोग अपनी ओर से एक दिन का लंगर, अन्न क्षेत्र, भंडारा वृंदावन में आज पितरों के नाम से, आप अपने पितरों के नाम से अपनी ओर से बंटवाओ। आप अपने पितरों के नाम से भागवत जी की पोथी पाठ करवा सकते हैं कि हम अपने पूर्वजों को भागवत जी का पाठ सुनवाएंगे। गया श्राद्ध से भी किसी की मुक्ति ना हो तो अंतिम श्रीमद् भागवत से उसकी मुक्ति हो जाती है। अंतिम भागवत जी हैं। कोई गया श्राद्ध ना भी करे और भागवत जी यदि सुनता है, अपने पूर्वजों को सुनवाता है, तो भागवत जी से उसकी सदगति, धुंधकारी की सदगति भागवत जी से हुई, परीक्षित जी की सदगति भागवत जी से हुई। तो भागवत जी प्रमाण है। इसलिए आप अपने पूर्वजों के लिए भागवत का अनुष्ठान करा के आप उन्हें परम धाम, परम गति प्रदान कर सकते हैं। हर पुत्र का कर्तव्य है, हर वर्ष जो श्राद्ध पक्ष आता है, आप गया पिंडदान कर आए हैं तो भी अपने घर में तर्पण करते रहें, जलदान करते रहें, और अपने पूर्वजों के नाम से गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, कुएं को दाना, पशु पक्षियों को दाना, कन्याओं को, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, 2-4 लोगों को खिलाते रहो। क्या बुराई है? हमारे यहाँ अन्नदान की बड़ी महिमा है। किसकी महिमा है? इसलिए जब कोई मरता है तो 13 दिन बाद उसके नाम से 13 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं। 13 बोलते हैं, 13 बोलते हैं। साल भर बाद 12 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं, बरसी बोलते हैं। हमारे यहाँ अन्नदान की महिमा। आप लोग भी आज संकल्प लो कि अपने पूर्वजों के नाम से
या तो भागवत जी की पोथी पाठ कराएंगे, या तो आप अपने पूर्वजों के नाम से एक दिन का अन्न क्षेत्र, बट जो भी आपके पूर्वजों की तिथि आए, जैसे आज प्रतिपदा है, द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, इसी किसी तिथि में आपके पूर्वज गए, तो जो भी आपके पूर्वजों की तिथि आए, पिता की, दादा की, उस तिथि पर अन्न क्षेत्र वृंदावन में संतों को बंटवाना, ताकि आपकी रोटी पूर्वजों के नाम की वो वृंदावन में रहने वाले भजन करने वाले संत खाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, निश्चित सदगति होगी। इसलिए आप ये कार्य कर सकते हैं। एक दिन मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से, मैया भगवान ने कहा मैया मोको भोजन कराए दे, मैया मोको दूध पिलाए दे। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधी। मैया बोली लाला मक्खन खाए ले, मैया मोको माखन ना चाहिए, मोको दूध पीनो है। जिद करने लग गए भगवान दूध की। मैया ने दूध पिलाया, चूल्हे पर दूध चढ़ा था, चूल्हे का दूध निकालने के लिए मैया गईं, और जब चूल्हे का दूध उतारने के लिए मैया गईं तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। अब भगवान भागे, मैया बोली दारी के आस्था ने सारी मटकियां तोड़ दी, आज तो को पकड़ के ही रहूंगी। जो भगवान, जो परमात्मा बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी के ध्यान में नहीं आते, उस परमात्मा को लाठी लेकर पकड़ने के लिए दौड़ रही है यशोदा मैया। कितना बड़ा भाग्य है माँ का। मैया यशोदा बड़े प्रेम से भगवान को पकड़ने दौड़ रही, और भगवान जब कृपा करके पकड़ में आए तो मैया ने बांधा ऊखल से, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अच्छा, भगवान उन्हीं के बंधन में बंधते हैं जिन पर भगवान कृपा करते हैं। भगवान को आप बांधना, आप में से कितने लोग आप भगवान को प्रेम के बंधन में बांधना चाहते हैं? उठाओ हाथ जो बांधना चाहते हैं। अच्छा बताओ, भगवान तो तैयार हैं प्रेम के बंधन में बंधने को, क्या आप अपने अभिमान को छोड़ने के लिए तैयार हैं? जिसके जीवन में अभिमान होगा भगवान कभी उसके बंधन को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान अभिमानी के पास नहीं होते। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभिमानी हैं, जिनके अंदर अभिमान है? वो अपने हाथ उठाकर मुझे कन्फर्म कराएं। किसके पास अभिमान है? आज मैं आप लोगों को एक प्रार्थना करूंगा, और वो प्रार्थना ये है कि अभिमान कभी ना रखना, किसी चीज का ना रखना। अभिमान किसका है? आज सनावद में किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाए, थोड़ा धन दौलत पाले, तो वो आदमी सीधे नहीं चलता, ऐसे अकड़ के चलता, ऐसे छाती फुलाकर चलता। अरे भाई, भगवान जितना धनवान तुम्हें बनाए, जितना धन धान्य दें, तुम उतने सरल बन जाओ, उतने सहज बन जाओ, उतने नम्र बन जाओ। आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो उसकी डालियां झुकती हैं। धन पाकर अकड़ना नहीं है, बल्कि सरलता नम्रता से झुक जाना है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ना नहीं। अच्छा ये बताओ, अभिमान कोई करे भी तो किसका अभिमान है आपको? बंगले का, गाड़ी का, पद का, प्रतिष्ठा का। तो गाड़ी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा सदा ना रहेगी, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, ये सदा के लिए नहीं है, हाँ या ना? इसलिए अभिमान त्याग दो। और आज मैं आप लोगों को अभिमान ना आए एक ऐसी दवाई देता हूं। दे दूं? जब अभिमान आए तो ये दवाई खा लिया करो। कौन सी दवाई महाराज? सुनो मेरी मां, वो दवाई है घड़ा। आपके यहां घड़ा मिलता है? घड़ा मिलता?
छोटा वाला चाहिए अपने को। आप लोग एक घड़ा खरीद के रख लेना अपने घर पर। क्या करना है उसका? बस द्वार पर टांग देना। एक घड़ा 50 रुपए वाला, ज्यादा बड़ा भी ना हो, और द्वार पर उसे टांग देना। आते जाते उस घड़े को देखना, आपको कभी अभिमान नहीं आएगा। बोले महाराज जी घड़े को देखने से क्या होगा? हाँ आगे सुनो, वो घड़ा बहुत चमत्कारी है। क्या चमत्कार है उसका बताएं? एक दिन जब आप मरोगे तो आपको जलाया जाएगा, और जलने के बाद जो राख बचेगी ना, उसी घड़ी में डालकर लोग ले जाएंगे। आपकी राख वो 50 रुपए के घड़े में डालकर ले जाएंगे। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। तो घड़े को दरवाजे में टांग कर रोज आते जाते देखोगे ना, तो आपको आपकी औकात का पता चलता रहेगा, जो भूल चुके हो। एक दिन तो मत यही है, तुम कितनी भी बड़ी गाड़ी पर चलो, कितने भी बड़े बंगले में रहो, कितने भी महंगे गद्दे में सो, लेकिन आखिरी इस घड़े में आना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? आप में से कितने लोग एक दिन उस घड़े में आ जाएंगे? जरा मुझे बताओ, कंफर्म कराओ। कौन कौन आएगा? अरे सब लोग आ जाएंगे, तब तो काम का है घड़ा। आओगे घड़े में? एक दिन आपकी चिता जलेगी और आप राख बन जाओगे। हाँ या ना? ये अनिरुद्धाचार्य एक दिन राख बन जाएगा और घड़े में आएगा। पूरे घड़े में एक छोटा सा घड़ा उसमें समा जाएगा। हमारी औकात क्या है? हम तो एक दिन राख बन जाएंगे, हवा चलेगी उड़ जाएंगे। अब घमंड बताओ किस चीज का करें? अज्ञानी हैं वो लोग जो धन दौलत का, पद प्रतिष्ठा के अभिमान में घूमते रहते हैं। किसका घमंड करें साहब? ये शरीर भी तुम्हारे बाप की बफौती नहीं। ये शरीर सबके देखते देखते जल जाएगा, राख बन जाएगा। एक बार शंकर जी बोले देवी चलो कथा सुनने चलते हैं। कथा सुनने गए तो अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई भगवान राम की। तो अगस्त जी जब कथा सुनाए तो शिव जी ने तो सुनी, पर माता सती का मन नहीं लग रहा था। कथा पूरी हुई, शंकर जी चले। अब कथा सुने थे तो कथा का फल है भगवत दर्शन। तो रास्ते में शंकर जी को राम का दर्शन हुआ। शंकर जी को रास्ते में राम जी का दर्शन हुआ। अच्छा, दर्शन बड़ी गजब स्थिति में हुआ। उस समय राम जी अपनी पत्नी को खोज रहे थे। राम की पत्नी को किसने चुरा लिया था? किसने? राम जी की पत्नी माता सीता को रावण ने चुरा लिया और लंका ले गया। फिर राम जी ने क्या किया? सीता मां को खोजने लगे, सीता 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 कहां हो। जब खोज चालू हुई तो राम जी चारों ओर खोजे। तब शंकर जी ने देखा और दूर से प्रणाम किया, जय हो आपकी जय हो। माता सती बोली ये आप किसकी जय जयकार कर रहे हैं? शंकर जी बोले ये राम हैं जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है, ये भगवान हैं। माता सती खिलखिलाकर हंसी। शंकर जी से बोली हे भोलेनाथ आप बहुत भोले हो। क्यों? अरे जिसे खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकता है? यदि ये भगवान होते तो इन्हें पता चल गया होता कि मेरी पत्नी को रावण ने चुराया है। इन्हें पता नहीं चला। ये रो रहे हैं, सीता हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे सीता कहाँ हो। यदि ये पत्नी को ढूंढ रहे हैं मतलब ये मनुष्य हैं। ये भगवान होते तो भगवान को तो सब पता होता है कि
कौन कहां है। अब शंकर जी ने समझाया कि देवी सती ऐसा ना सोचो, ये भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, राम मनुष्य है कि भगवान है? देखो, राम तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, पर वो जानकर ना जानने का अभिनय कर रहे हैं। अभिनय कर रहे हैं क्यों? क्योंकि यदि जान जाएंगे तो फिर ये साबित हो जाएगा कि राम भगवान है। और रावण ने वरदान मांगा है कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई वारे। रावण दो लोगों से मर सकता है, या तो बंदर से या तो मनुष्य से। किससे? अब राम जी हैं भगवान, और यदि वो भगवान बन के आए, भगवान की तरह रहे, तो रावण भगवान से मरता ही नहीं। रावण ने वरदान क्या मांगा? हम मनुष्य से मरें। इसलिए राम को मनुष्यों जैसी सारी लीला, सारा काम करना पड़ा। आपकी पत्नी को कोई उठा के ले जाएगा तो आप रोओगे कि नहीं? रोओगे? नहीं रोओगे? तो राम जी वही कर रहे हैं जो एक सामान्य मनुष्य करता है। सीता की याद में रो रहे हैं, तो लीला मनुष्यों की करनी है तो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। राम जी इतनी बढ़िया लीला कर रहे हैं कि माता सती मोहित हो गई। माता सती का मोहित होना यह सिद्ध कर रहा है कि राम जी की लीला बिल्कुल ओरिजिनल है, मनुष्यों की तरह। कोई नहीं कह सकता कि यह भगवान है। अभिनय तो वही है ना, जब आप अभिनय करें तो ऐसा लगे कि बिल्कुल ओरिजिनल है। आप अभिनय कर ही ना पाए तो वो किस बात का अभिनेता? तो राम तो अभिनय कर रहे हैं ना, तो अभिनय में बिल्कुल ओरिजिनल करना है। इतना ओरिजिनल था कि माता सती तक मोहित हो गई। इससे सिद्ध हो गया कि राम बिल्कुल सही लीला कर रहे हैं। अब देखो, राम की परीक्षा शंकर जी ने समझाया कि वो भगवान है, लीला कर रहे हैं, मनुष्य बने हैं भगवान, सब पता है। सती नहीं मानी। शंकर जी ने समझाया, पर माता सती की समझ में। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी समझाएं और सती को समझ में ना आए, ऐसा क्यों हुआ? भाई शंकर जी जिसे समझाएं वो ना समझे, कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि शंकर जी, क्योंकि माता सती पत्नी है ना, और पत्नी को शंकर जी नहीं समझा पाए तो तुम क्या समझा पाओगे? इसलिए पत्नी को तुम ना समझाया करो, जैसा पत्नी कहती है मान लो। खुश हो गई? आप समझाते हो अपनी पत्नी को? नहीं समझाते? तो जैसा कहती है मानते हो? हाँ? अच्छा, ये समझदारी है, जैसा पत्नी कहे वैसा कर लो।
पत्नी से पंगा लेने का नहीं। शंकर जी ने भी कह दिया अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। समझा तो रहे हैं, नहीं मानो तो अब जो करना है कर लो। सती बोली हम परीक्षा लेंगे। तो शंकर जी बोले अब तुम्हारे मन में जो आए करो। आदमी समझा ही तो सकता है, इससे आगे क्या। क्यों? सती माता को शंकर जी समझा सकते थे, समझाए। शंकर जी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। माता सती बोली ये बढ़िया आइडिया है, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा। जाओ। परीक्षा लेने गई, माता सीता बन गई। माता सती गई, राम जी के आगे खड़ी हो गई। प्रभु मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने पहचान लिया, माता जी राम राम। शंकर जी कहां हैं? अब तो माता सती घबराई, आपने कैसे पहचान लिया? राम जी बोले हम सब जानते हैं। तो बोले सब जानते हो तो अपनी पत्नी का पता क्यों ना लगा पाए? राम जी बोले हम लगाना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं लगाना चाहते? अरे अभी सीता का पता हम लगा लेंगे। यदि सीता का पता राम ही लगा लेते तो फिर हनुमान जी की महिमा कैसे होती? सीता का पता किसने लगाया? बोलो। और राम ही लगा लेते तो हनुमान जी की महिमा भी तो बढ़ानी थी। शबरी पर भी तो कृपा करनी थी। रावण ने चुराया सीता मां को, तुरंत रावण को मार देते तो शबरी को कौन जानता, सुग्रीव को कौन जानता, बंदरों को कौन जानता। हर भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ये लीला रच रहे हैं। माता सती घबरा गई, मैं तो आपको समझ ही नहीं पाई। अब जहां सती माता देखें वहां सीताराम का दर्शन हो रहा। माता सती घबरा गई। माता सती घबराई, चारों ओर नजर डाला, जहां देखे सीताराम। गई थी परीक्षा लेने, 0 नंबर लेकर आई, फेल हो गई माता सती। और शंकर जी ने पूछा कि हो गई परीक्षा? तो कह दिया कि कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं ली। एक तो झूठ कह दिया माता सती ने। क्या कह दिया? झूठ कह दिया। अब जब झूठ कह दिया तो शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। शंकर जी ने कहा कि अब तुम इस संबंध में, पति पत्नी के संबंध में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि सती क्या बन गई? सीता। सती ने क्या बनकर परीक्षा ली? और जब सीता बनी तो शंकर जी सीता को माता मानते हैं। और जब पत्नी ने माता का रूप रख लिया तो उसे माता के रूप में स्वीकार कर लिया। अब जिसे माता के रूप में स्वीकार कर लिया उसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। इसलिए जब पत्नियां माता बन जाएं, स्त्री जब मां बन जाए, जब आपके बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं,
तो आप पति पत्नी दोनों भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर, भक्त बनकर के रहा करो। गृहस्थ में रहना बुरा नहीं, पत्नी के संग रहो, पति के संग रहो, पर भोगी बनकर नहीं। कब तक भोग भोगोगे? कब तक अपनी इच्छाएं पूरी करोगे? आज तक हुई क्या कि आगे हो जाएंगी? धीरे धीरे मन को कंट्रोल, अब मन को हटाओ, सबसे चित्त भगवान में लगाओ, मन को साफ करो, निर्मल करो। शंकर जी समाधि में डूब गए। माता सती के पिता ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में माता सती को बुलावा नहीं आया। दक्ष ने यज्ञ किया ना कनखल में, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती ने कहा कि जब सबको बुलाया पिताजी ने, तो हमें क्यों नहीं बुलाया? शंकर जी ने कहा कि एक समय की बात है कि मैं आपके पिता के यज्ञ में गया था सभा में, तो वहां दक्ष के आने पर, मतलब आपके पिता के आने पर सबने खड़े होकर सम्मान किया, पर मैं खड़ा नहीं हुआ। तो दक्ष ने मुझे देखकर कहा कि शिव को क्यों बुलाया? भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का खूब अपमान किया, पर शंकर जी को गालियां देता रहा दक्ष सभा में। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, जब कोई आपको गाली दे, अपमान करे, उस समय आपको क्या करना चाहिए? क्यों? मैया जा रही हो मेरी माँ, टाटा कर लो, टाटा। गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? नहीं, जल्दी आना। सुनो, जब कोई आपका अपमान करे तो आपको क्या करना चाहिए? जवाब देना चाहिए। जवाब वहां देना चाहिए जहां समझदार लोग हैं। जहां मूर्ख लोग हैं, मूर्खों के सामने सफाई दोगे भी तो क्या होगा? भाई कुत्ता आपको देखकर भौंकेगा, तो आप भी कुत्ते को देखकर भौंको, तो क्या होगा? कुत्ता आपको काटे और आपने भी कुत्ते को काट लिया, तो क्या ऐसा होता है कि आपको कुत्ते ने काटा तो आपने भी काटा? कोई आपको गाली दे और आपने भी गाली दे दी, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? दक्ष ने भरी सभा में शिव का अपमान किया, पर शंकर जी ने कोई जवाब, चाहते तो क्या ना कर लेते शंकर जी, पर दक्ष को कोई उत्तर नहीं दिया। कोई आपको गाली दे रहा है, देने दो। गाली देने वाला, अच्छा ये बताओ, जब हवा चलती है, तूफान, और तूफान जब चलता है ना, तो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर आपके घर की तरफ आते हैं, उस समय आप क्या करते हैं? दरवाजा खोल लेते हैं या बंद कर देते हैं? बोलो। जब तूफान आ रहा हो, धूल मिट्टी उड़ रही हो, उस समय आप क्या करते हैं? दरवाजा बंद कर देते हैं। जब साफ हवा आ रही हो तो आप दरवाजा, उसी तरह जब आपकी तरफ पॉजिटिविटी आवे तो कानों को चालू रखो, सारी अच्छाई अंदर जाने दो। जब कोई आपकी तरफ गालियां, कीचड़ उछाले, तो अपने कान के दरवाजे बंद कर लो और उन बातों को सुनकर इग्नोर कर दो। कोशिश करो कि सुनो ही मत। कोई आपको गाली दे रहा है तो देने दो ना, दरवाजा आप बंद करो, वो तो देगा। हवा चलने से तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप दरवाजा तो लगा सकते हैं। कोई आपको गाली दे रहा है
तो आप सुनो ही मत, चले जाओ वहां से, हट जाओ, गाली मत सुनो। अब आप कहोगे मैं भी गाली दूंगी, क्या होगा? कुत्तों के मुंह लगने से क्या होगा? वो समझदार होता तो आपको गाली ही ना देता। वो आपको गाली दे रहा है, ये उसका परिचय है, उसके संस्कारों का परिचय है। अब आप जो कहोगे वो आपके संस्कारों का परिचय होगा। सही है? सामने वाले की तरह हमें नहीं बनना। कई बार क्या होता है, सामने वाला आपको गुस्सा दिलाता है, गाली देता, आप भी गुस्से में आ जाते हैं। अरे मतलब वो चाहे तो आपको गुस्सा दिलाए, वो चाहे तो आपको शांत कर दे, आप अपनी चाबी उससे क्यों देते हो? कोई कितना भी अपमान कर रहा हो, कोई कितना भी गाली गलौज कर रहा हो, आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। आपको अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। बात सही है कि गलत है? भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? कोई आपका अपमान करे क्या करना चाहिए? एक उंगली उठाओ सब लोग, फास्ट, इसे यहां रखो। जब कोई आपको गाली दे क्या करेंगे? क्या करोगे? चुप रहो। जरूरत नहीं है सबसे उलझने की, जरूरत नहीं है सबसे उलझने की। ऐसे तो बहुत लोग खड़े हैं आपसे लड़ने के लिए। जरा सा धक्का लग जाए किसी को आपका तो आदमी लड़ने को तैयार हो जाता है। ऐसे तो फिर झगड़ा ही झगड़ा है, किस किस से करोगे? इसलिए आपको बिल्कुल झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव उठकर आए और वही दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती बिना बुलाए कह रही हैं क्या मैं जाऊं? शंकर जी मना कर रहे हैं कि बिना बुलाए मत जाओ। माता सती नहीं मानी और चली गई। जब गई तो पति का अपमान देखा पिता के द्वारा। माता सती को बड़ा दुख लगा कि पिता के द्वारा पति का अपमान। माता सती पति का अपमान सह ना पाई और योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। माता सती योग अग्नि में भस्म हो गई। माता सती जब नहीं रही, ये बात शिव को पता लगी, वीरभद्र को भेजा, जाओ यज्ञ। ऐसा कैसा यज्ञ जिस यज्ञ में अपमान हो? अपमान की भावना से आप यदि कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो गलत है। वीरभद्र ने जाके दक्ष का सिर काट के स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस। बाद में दक्ष ने स्तुति की, बकरे का सिर लगा, स्तुति की। दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया। सबसे पहले सर्जन भगवान शंकर हैं। ससुर के सिर पे बकरे का सिर। और यज्ञ पूरा हुआ। वह सती माता हिमालय की पुत्री बनकर आई और पार्वती के रूप में जन्म हुआ। 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर माता पार्वती ने तपस्या की और पति चाहा शिव को।